परछाई एपिसोड 231। अब आगे दीवान विला से निकलकर समायरा जंगल के अंदर उसी जगह आ जाती है जहां दृष्टा उसकी शक्तियां जागृत करने में उसकी मदद करती थी। वहां पहुंचकर समायरा अपने आसपास देखते हुए दृष्टा को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां दृष्टा उसे दिखाई नहीं दे रही थी। समायरा ने दृष्टा को इसी जगह मिलने के लिए कहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि दृष्टा वहां आई क्यों नहीं। समायरा इसी तरह कंफ्यूज होकर अपने आसपास देख रही थी, तभी अचानक से उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती है और उसकी आंखें दर्द से बड़ी हो जाती है। अगले ही पल समायरा को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और ये एहसास दृष्टा का था। समायरा अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी और उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसका चेहरा दर्द से पूरी तरह लाल हो गया था। उसे अपने पीछे से दृष्टा की आवाज सुनाई देती है, अच्छा हुआ जो तुम अपना वादा पूरा करने खुद यहाँ आ गई, वरना मुझे तुम्हारी वजह से कई लोगों को जान लेनी पड़ती। समायरा पीछे नहीं मुड़ पा रही थी। वो अपनी नजरें घुमाकर पीछे देखने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर दृष्टा कहती है, क्या तुम अपनी मौत अपने आंखों के सामने देखना चाहती हो? तो ठीक है, मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये कहकर दृष्टा अपना हाथ घुमा देती है और समायरा तेजी से पीछे मुड़ जाती है। उसके सामने अब दृष्टा खड़ी थी, जो डेविल स्माइल के साथ उसे देख रही थी। समायरा अभी भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी और न ही वो इसकी कोशिश कर रही थी। उसने दृष्टा को वादा किया था जिससे वो पलटना नहीं चाहती थी। दृष्टा समायरा की आंखों में देखते हुए कहती है, यही तो मैं हमेशा से देखना चाहती थी, तुम्हारी आंखों में अपनी मौत का डर। समायरा अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़खड़ाती जुबान से कहती है, अपना वक्त जाया मत करो और अपना काम जल्दी पूरा करो। दृष्टा अपना हाथ समायरा की तरफ बढ़ाकर कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दृष्टा के ऐसा करने पर समायरा जमीन से कुछ फीट ऊपर उठ जाती है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। समायरा के शरीर से कुछ काली ऊर्जा निकलकर दृष्टा के पास जा रही थी। ये वही काली शक्तियां थी जो दृष्टा को पिछले कई सालों से चाहिए थी। जैसे जैसे वो शक्तियां समायरा के शरीर से बाहर निकल रही थी, समायरा और भी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। ये देखकर दृष्टा की आंखें खुशी से चमक रही थी। कुछ ही देर में समायरा का शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है और दृष्टा अपना हाथ पीछे ले लेती है। समायरा जोर से जमीन पर गिर जाती है। दृष्टा मुस्कुराते हुए समायरा को देखती है, जो जमीन पर पड़ी हुई थी। कुछ ही पलों में समायरा के शरीर में फिर से हलचल होने लगती है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलकर समायरा हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। समायरा जोर लगाकर उठकर बैठ जाती है। उसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो दृष्टा को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? दृष्टा कहती है, तुम काली शक्तियों के लिए नहीं बनी हो। समायरा कहती है, तुम हमेशा से मुझसे नफरत करती आए हो और मुझे मारना चाहती हो। दृष्टा कहती है, मैं रक्षा से नफरत करती थी और जब तक तुम उसके साथ थी तुमसे भी। समायरा दृष्टा पर शक करते हुए कहती है, तो क्या तुम मुझे नहीं मारने वाली हो? इससे पहले दृष्टा कुछ कह पाती समायरा को युवराज की आवाज सुनाई देती है, नहीं। समायरा फौरन उस तरफ देखती है जहां से वो आवाज आ रही थी। समायरा युवराज को वहां देखकर हैरान रह जाती है। युवराज समायरा के पास आता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। समायरा उसका हाथ पकड़ती है और उसका सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। समायरा को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब दृष्टा और युवराज एक दूसरे को ही देख रहे थे। युवराज को देखते हुए दृष्टा के दिमाग में उस रात की बातें चलने लगती है जब उसने समायरा और विवेक की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत किया था। उस रात विवेक और समायरा के जाने के बाद दृष्टा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। दृष्टा समझ जाती है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। वो फौरन पीछे मुड़ती है, वहां युवराज था। उस पल को सोचते हुए दृष्टा प्रेजेंट में आ जाती है। वो युवराज से कहती है, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए तुम यहाँ हो। युवराज कहता है, अगर बात मेरी फैमिली की हो तो उनके सेफ्टी के लिए मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। युवराज से फैमिली शब्द सुनकर समायरा हैरानी से उसे देखने लगती है। युवराज आगे कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें समायरा से सिर्फ रक्षा की शक्तियां चाहिए, समायरा की जान नहीं। मुझे खुशी है कि तुम अपनी बात से नहीं पलटी। दृष्टा गुस्से से कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती, और अगर मुझे इसे मारना ही होता तो जब इसकी शक्तियां पूरी जागृत की थी उसी रात मार देती। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। युवराज कहता है, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कुछ है। दृष्टा बिना कुछ कहे सवालिया नजरों से युवराज को देखती है।
युवराज अपनी पॉकेट से एक तरह का लॉकेट निकालकर दृष्टा की तरफ फेंक देता है। दृष्टा उसे पकड़ लेती है। उस लॉकेट को देखकर दृष्टा की आंखों में हैरानी के भाव आ जाते हैं। वो युवराज की तरफ देखती है और अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। समायरा युवराज से कहती है, वो तो माँ का लॉकेट था ना, तुम्हारे पास कहाँ से आया? युवराज कहता है, जिस रात पद्मिनी ने रक्षा को मारा था, ये मेरे हाथ लग गया था। मुझे लगता है कि दृष्टा ही उसकी सही मालिक है। युवराज और समायरा चलते हुए वहां से जाने लगते हैं। चलते हुए समायरा कहती है, तो तुमने पहले से दृष्टा का मामला संभाल लिया था? युवराज कहता है, मैंने S.P. सिंह से प्रॉमिस किया था कि अंत में तुम दोनों साथ होंगे। और युवराज दीवान अपनी बात से नहीं मुकरता। समायरा बड़ी हिम्मत जुटाकर कहती है, थैंक यू। शाम का वक्त था। दीवान विला किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वहां हॉल में काफी भीड़ थी और वहां एक छोटा सा शादी का मंडप भी था। अर्नव, समायरा, निशा, विवेक, रॉबिन, युवराज के मॉम डैड सभी वहां खड़े मंडप को ही देख रहे थे। उस मंडप में एक खूबसूरत जोड़ा बैठा हुआ था, युवराज और सुहानी। आज उन दोनों को शादी थी। सुहानी लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके साथ युवराज था। वो दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। युवराज और सुहानी की शादी की रस्में चल रही थी। समायरा ने आज पहली बार एक रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और अपने कली बाल को स्ट्रेट किया हुआ था, वरना वो हमेशा काले कपड़ों में ही रहती थी। अर्नव की नज़र बार बार समायरा पर ही जा रही थी। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी युवराज और सुहानी पर फूल बरसा रहे थे, लेकिन अर्नव अपना मुंह बनाकर वो फूल अपने चेहरे पर ही मार रहा था। ये देखकर समायरा उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? अर्नव थोड़ा चिढ़कर कहता है, तुम देख नहीं सकती, मैं दुखी हूँ। समायरा कंफ्यूज होकर कहती है, क्यों? अर्नव कहता है, युवराज और सुहानी की दो बार शादी हो रही है और मेरी एक भी नहीं हुई। समायरा अर्नव की बात को इग्नोर करके युवराज और सुहानी पर फोकस करने लगती है। समायरा के इस रिएक्शन से अर्नव और भी इरिटेट हो जाता है और अपना मुंह फुला लेता है। कुछ ही देर में युवराज और सुहानी की शादी पूरी हो जाती है और वो दोनों मंडप से बाहर आकर सभी से मिलने लगते हैं। तभी समायरा पंडित जी से कहती है, पंडित जी, क्या आपको अभी कहीं और जाना है? पंडित जी कंफ्यूज होकर कहते हैं, नहीं तो क्या बात है? समायरा कहती है, वो आपको अभी एक और शादी करानी है। समायरा की बात सुनकर वहां सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान था वो अर्नव था। समायरा अर्नव को देखकर कहती है, चलें। अर्नव अभी भी अपनी आंखें फाड़कर समायरा को घूर रहा था। समायरा कहती है, क्या हुआ? तुम्हें होश में लाने के लिए क्या मुझे फिर से शॉक देना पड़ेगा? अर्नव डरकर पीछे होते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे और शॉक नहीं चाहिए। वो समायरा पर शक करते हुए आगे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अर्नव का सवाल सुनकर समायरा इरिटेट होकर पंडित जी से कहती है, ठीक है पंडित जी, आप जा सकते हैं। पंडित जी ये सब देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्नव हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ एक और शादी होने वाली है। ये कहकर अर्नव समायरा का हाथ पकड़ता है और मंडप के अंदर जाकर बैठ जाता है। पंडित जी कंफ्यूज होकर युवराज की तरफ देखते हैं। युवराज हाँ में अपना सर हिला देता है और वहां अर्नव और समायरा की शादी शुरू हो जाती है। युवराज और सुहानी आज बहुत खुश थे और अर्नव और समायरा की शादी देख रहे थे। युवराज सुहानी की तरफ झुककर धीरे से कहता है, तो मिसेस दीवान, हनीमून पर कहाँ चलना है? सुहानी कहती है, वहां जहां आपकी बेस्ट फ्रेंड समायरा ना पहुंच सके। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज को भी हंसी आ जाती है। वो सुहानी से कहता है, डोंट वरी, अब वो नहीं आएगी, उसे भी बीजेड रखने के लिए कोई मिल गया है। सुहानी भी ये सुनकर हंस देती है। इसके बाद उसकी नज़र निशा और विवेक पर जाती है, जो मंडप पर फूल डालते हुए कुछ बातें कर रहे थे। उन दोनों की नज़र मंडप पर थी। विवेक अब थोड़ा नर्वस लग रहा था। वो अपना गला साफ करते हुए निशा से कहता है, निशा, एक बात पूछूं? निशा उस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना ही कहती है, हाँ पूछो। विवेक एक गहरी सांस लेकर कहता है, क्या आज हम दोनों भी शादी कर लें? निशा विवेक को पूरी तरह इग्नोर करके कहती है, बिल्कुल नहीं। निशा के जवाब से विवेक हैरान रह जाता है। वो बौखलाहट के साथ कहता है, लेकिन क्यों? तुम ही तो हमेशा मुझसे शादी करना चाहती थी। निशा बड़े प्राउड के साथ कहती है, पहले चाहती थी, अब नहीं। अब मेरे जीजू द ग्रेट युवराज दीवान है, अब मैं तुमसे क्यों शादी करूं? तुम्हारे पास तो भैरवनाथ की शक्ति भी नहीं बची। अब युवराज सर ही मेरे लिए अपनी ही तरह एक लड़का ढूंढ कर लाएंगे।
विवेक गुस्से से मुंह फुलाकर निशा को घूरने लागत है। तभी सुहानी उन दोनों के बीच में आकर दोनों के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहती है, क्या बात हो रही है? निशा बेपरवाही से कहती है, कुछ नहीं, मैंने अभी अभी इसे डंप कर दिया। निशा का जवाब सुनकर सुहानी विवेक का चेहरा देखती है, जो गुब्बारे की तरह फुला हुआ था। उसे देखकर सुहानी को हंसी आ जाती है। निशा अर्नव और समायरा को देखते हुए कहती है, अर्नव सर मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा बहादुर निकले। उन्होंने सच में समायरा से शादी कर ही ली। ये सुनते ही विवेक भी अपना गुस्सा भूलकर कहत है, शादी तो इन्होंने कर ली, लेकिन मुझे इनके हनीमून के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। अगर अर्नव सर ने समायरा को थोड़ा भी परेशान किया तो समायरा उन्हें उठाकर छत में लटका देगी। विवेक की बात सुनकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। 7 साल बाद हिमालय की पहाड़ी और घने जंगल के बीच एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था। वहां सर्द हवाएं चल रही थी और चारों तरफ धुंध था। उस टेंट से सुहानी बाहर निकलती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। सुहानी अपने आसपास देखते हुए जोर से आवाज लगाती है, विराज विराज। तभी सुहानी को एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है, मम्मा मैं यहाँ हूँ। सुहानी परेशान होकर अपने चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे कोई इंसान दिखाई नहीं देता। वो फिर से ऊंची आवाज में कहती है, विराज तुम कहाँ हो? सुहानी को फिर से उसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है, मम्मा मैं यहाँ हूँ। इस बार उस आवाज को ध्यान से सुनने के बाद सुहानी घबरा जाती है। वो फौरन ऊपर देखती है। उससे कुछ ही दूर एक बहुत ऊंचे देवदार के पेड़ की टॉप पर एक 4 साल का बच्चा बैठा था। सुहानी उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। वो डर से चिल्लाते हुए कहती है, विराज तुम वहाँ क्या कर रहे हो? विराज कहता है, मम्मा ये चिड़िया इस पेड़ में फंस गई है, मैं ईंचें निकाल रहा हूँ। सुहानी गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि उस पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर एक चिड़िया फंसी हुई थी, जिसे विराज निकालने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सुहानी पैनिक करने लगती है। तभी उसे कोई पीछे से आकर हक कर लेता है। वो युवराज था। सुहानी परेशान होकर युवराज से कहती है, युवराज देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है। युवराज सुहानी के कंधे पर अपना चिन्ह रखकर ऊपर देखते हुए कहता है, क्या कर रहा है? वो एक चिड़िया की मदद कर रहा है। ये तो अच्छी बात है ना? सुहानी इरिटेट होकर कहती है, हमारा 4 साल का बच्चा इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ा है और आप इतने रिलैक्स्ड हैं। इसकी उम्र का कोई नॉर्मल बच्चा ऐसा करता है क्या? युवराज सुहानी को और भी कसकर पकड़ते हुए कहता है, युवराज और सुहानी का बच्चा है, ये नॉर्मल तो ही नहीं सकता ना। सुहानी विराज की चिंता करते हुए कहती है, अगर उसे चोट लग गई तो? युवराज पीछे से सुहानी का गाल खींचकर कहता है, हम इसे खुद से बांधकर नहीं रख सकते, वो बस ऐसा ही है, बिल्कुल मेरी तरह। सुहानी फिक्र भरी आवाज में कहती है, ये सब फिर से? युवराज सुहानी को अपनी तरफ करता है और उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहता है, ये कोई श्राप नहीं है, ये एक गिफ्ट है जो हमारे बच्चे को मिली है। सुहानी कुछ सोचकर हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज सुहानी के फोरहेड को किस करके कहता है, थैंक यू। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, किस लिए? युवराज कहता है, फॉर एवरीथिंग, आई लव यू। सुहानी भी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, आई लव यू टू युवराज सर। सुहानी के मुंह से फिर से सर सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद दोनों की नज़र फिर से विराज पर जाती है। फाइनली विराज उस डाल में फंसी चिड़िया को निकाल देता है। उस चिड़िया को थोड़ी सी चोट लगी थी। विराज उसके चोट पर अपना एक हाथ रखता है। एक पल के लिए उसकी आंखें युवराज की तरह लाल होकर फिर से नॉर्मल हो जाती है। विराज के ऐसा करने पर उस चिड़िया की चोट ठीक हो जाती है। ये देखकर विराज मुस्कुरा देता है और उस चिड़िया को हवा में उड़ा देता है। वो चिड़िया हिमालय की वादियों में बिल्कुल आज़ादी से उड़ने लगती है। डियर रीडर्स, तो युवराज और सुहानी की कहानी यहीं तक थी। आज इसे लिखते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने हर दिन इन सारे कैरेक्टर्स को जिया है। एक अजीब सा अटैचमेंट हो गया है इस स्टोरी से। बट थैंक यू सो मच पिछले 8 महीने से हर रोज अपना वक्त देने के लिए, और आगे भी अपना टाइम देते रहिएगा। अब इसके नेक्स्ट सीजन में आपको विराज की कहानी देखने को मिलेगी। जैसा मैंने कहा था कि आगे पुराने कैरेक्टर्स नहीं होंगे, इसमें नए कैरेक्टर्स, नई कहानी, नया सस्पेंस और एक नई लव स्टोरी होगी। आई होप आपको पसंद आएगी। एपिसोड 232 से नया सीजन स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।